दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल 10 फरवरी यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे कल के लिए, ताकि हमको क्रूशियल लेवल पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड करेंगे और सिंपल सा एनालिसिस था और सिंपल सी ट्रेड थी। हम जब ये ब्रेकडाउन हुआ इस जोन का जहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था, ब्रेकडाउन होने के बाद तुरंत बाद हम पुट साइड गए पेपर ट्रेड करने के लिए। मैंने आपको एक स्टडी भी दिया था और हमको तकरीबन 100 से ज़्यादा पॉइंट उसमें मिल गए उस स्टडी में। और फिर उसके बाद मार्केट बहुत देर तक साइडवेज रही, खाली प्रीमियम डीके रहा। लास्ट में एक हल्का सा मोमेंटम आया था जो कि हर बार आता है, यानी कि बायर हमको दर्शा रहे हैं कि भाई हम अभी जिंदा हैं। और लास्ट में जाके मार्केट को दोस्तों वो ऊपर लेके जाते हैं और आज भी लेके गए। तो हमने ट्रेड ज़्यादा किया नहीं, ज़्यादा अपडेट दिया नहीं, क्योंकि हमको पहली ही ट्रेड में अपने पॉइंट्स मिल गए थे, क्योंकि हम अपने एनालिसिस के अनुसार चल रहे थे। टेलीग्राम पे मैंने एक पेपर ट्रेड करने के लिए आपको जो स्टडी दिया था, जिसने उसके ऊपर फोकस किया होगा उसने प्रॉफिट को एंजॉय भी किया होगा। अब दोस्तों कल का डिस्कशन क्या रहेगा, देखिए अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो तो दोस्तों मार्केट पिछले पूरा हफ्ता ही चाहे कहीं पर भी ओपन हो लेकिन क्लोजिंग एक सेम पॉइंट पे दे रही है। अगर आप देखोगे ना इसी जोन के अंदर मार्केट कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे रही है, चाहे ओपन कहीं पे भी हो। और यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन भी आपको मैंने मार्क की हुई है, ऊपर सेलिंग एरिया और नीचे बाइंग एरिया मैंने मार्क किए हुए हैं, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हमें अप्रोच कैसे करना है मार्केट को। मान लीजिए दोस्तों क्लोजिंग आई है 41,550 के आसपास, मान लीजिए इसी के आसपास फ्लैट ओपन होती है, यानी कि 41,550 के नीचे अगर यहीं कहीं इसी जोन में ओपन होती है, हल्का सा टाइम स्पेंड करती है और फिर ब्रेकआउट दे रही है इस ट्रेंड लाइन का या फिर 41,600 के लेवल का, तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा राउंड लेवल 42,000 का रहेगा। भाई मैं इस 42,000 के टारगेट के लिए बहुत दिन से वेट कर रहा हूं। यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट आया था इस जोन का, हाँ हमको इसमें प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मेरा जो सोच थी वो थी भाई 42,000 तक तो मार्केट टेस्ट करके ही आएगी, लेकिन नहीं आई। तो हाई चांस है 42,000 तक पहुंचने के। एक बार 41,900 पर थोड़ी सी रुक सकती है, लेकिन 42,000 जो कि एक राउंड लेवल है वहां तक जा सकती है। एक चीज दोस्तों याद रखना, अगर फ्लैट ओपन हुई है इसी किसी जोन में, अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रही है मार्केट ओपन होते ही, तो हमको वेट करना है कब ये रीटेस्ट करे। डायरेक्ट ब्रेकआउट होते ही हमको ट्रेड में नहीं जाना, चाहे छोटे टाइम फ्रेम में करे और चाहे एक कैंडल करे। अगर ब्रेकआउट आया है तो वापिस इस ट्रेंड लाइन को या फिर 41,600 के लेवल को रीटेस्ट करती है, तब हमको कॉल साइड जाना है। यानी कि अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट आता है तो रीटेस्ट का वेट करना है। अगर यहाँ पे मार्केट अपने आप को आधा घंटा 1 घंटा होल्ड कर रही है और फिर ब्रेकआउट आ रहा है, तो फिर हमको रीटेस्ट का वेट नहीं करना है। पुट साइड दोस्तों कब जाना है, पुट साइड दोस्तों बहुत नीचे जाएगी तभी हमको पुट साइड का टारगेट मिल सकता है। देखिए फ्लैट ओपन हुई चाहे 41,500 के आसपास हो या फिर 41,400 इस किसी जोन में हो, जब तक बैंक निफ्टी इस 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर देगी डाउन साइड, जो कि एग्जैक्ट अगर मैं आपको लेवल बताऊं तो वो है 41,300 का लेवल है। जब तक बैंक निफ्टी नीचे या चाहे इसमें ओपन हो चाहे यहाँ पे ओपन हो, जब तक इस 41,300 के लेवल को ब्रेक करके हल्का सा रिटेस्ट नहीं कर देगी, हम पुट साइड नहीं जाने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों अगर आप चेक करोगे तो 200 दिन के मूविंग एवरेज को मार्केट बहुत रेस्पेक्ट कर रही है, तो हाई चांस है कल भी रेस्पेक्ट कर दे अगर नीचे आए। तो इससे पहले जब तक इसको ब्रेक नहीं कर देती तब तक हमको पुट साइड नहीं जाना है, जो कि 41,300 का लेवल है। हाँ एक सिनेरियो दोस्तों ये बन सकता है मार्केट इसके बीच में कहीं ओपन हो 41,400 या फिर 450 के आसपास, तो हमको वेट करना है कब मार्केट इस रेंज में आए और यहाँ पे इस जोन में आने के बाद कोई हमको एक पॉजिटिव कैंडल मिले, या फिर जैसे यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करके फिर इस जोन का अगर ब्रेकआउट देती है, तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, जिसके हाई चांस है ये होने के। हमको बेस्ट ट्रेड मिलेगा दोस्तों अगर इसके बीच में ओपन होके यहाँ से रिकवरी करती है तो। ठीक है,
गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है तो हम वेट करेंगे। पहला जो रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा मार्केट को, जो कि राउंड लेवल एक 42,000 का है, यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हो रही है तो हम वेट करेंगे। यहाँ पे अगर कोई ओपन होते ही नेगेटिव कैंडल बनती है तो उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 15 मिनट की कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। और जैसे ही उस कैंडल का लो ब्रेक होगा, हल्का सा रिटेस्ट होते ही हम यहाँ तक के टारगेट के लिए, खासकर 41,700 तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों 42,000 के आसपास ओपन होके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट दे रही है 42,000 का, तो फिर हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। और अगर दोस्तों इसके बीच में कहीं हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो रही है तो भी हम वेट करेंगे कब ये 41,600 के आसपास आए और यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके 42,000 की रेंज में जाके एक नेगेटिव कैंडल बनाए तो हम क्या करेंगे, पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे अगर ऐसा होता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी पीसीआर डेटा भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। जो पहला जो सेलिंग एरिया है दोस्तों 42,350 से 400 के बीच में है, दूसरा 42,700 से लेके 750 के बीच में है, फिर 780 के बीच में। ये जो दो सेलिंग एरिया दोस्तों इनको याद करना रखना है, क्योंकि ये टेस्ट नहीं हुए हैं अभी तक ये अनटेस्टेड है, तो ये मार्केट को डाउन साइड फेंक सकते हैं। अगर दोस्तों बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लीजिए 41,300 इस जोन में गैप डाउन ओपन हो रही है, तो हम वेट करेंगे। अगर पहली ही कैंडल बुलिश बन जाती है तो हम रिकवरी प्लान करेंगे उसका हाई ब्रेक होते ही पहली कैंडल का, या फिर इसके नीचे निकलना शुरू करती है जैसे कि आज किया था, तो फिर हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। कहां तक के टारगेट के लिए, पूरे 41,000 से लेके 40,900 तक के टारगेट के लिए हम डाउन साइड प्लान कर सकते हैं, पुट साइड प्लान कर सकते हैं। ये फिर एक बाइंग एरिया है, यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनेगी तो हम वापिस से रिकवरी प्लान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का तो मैंने हर सिनेरियो बता दिया। अगर कुछ भी दोस्तों चेंजेस होता है इसके अंदर तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा लाइव मार्केट में, और मैं देता भी रहता हूं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल ये है ओरिजिनल वाला, बहुत सारे फ्रॉड चैनल बन गए हैं भाई इस नाम से, इसलिए ओरिजिनल कहना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं सुबह सुबह का व्यू भी देता हूँ कि मार्केट आज कैसे कैसे मोमेंटम कर सकती है। और सुबह की आज ये स्टडी थी हमारी, 41,400 का पुट था, ब्रेकडाउन होते ही हमने दिया था। इसका लॉजिक भी बताने की जरूरत नहीं, सभी को पता है, और हमको इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले। हाँ, हालांकि मैं निफ्टी में कॉल साइड गया था, क्योंकि निफ्टी में आज मैंने ट्रेड करने से वैसे ही मना किया था, क्योंकि निफ्टी का मोमेंटम कल जा चुका था, बैंक निफ्टी का बाकी था, जो कि आज आ भी गया। आज दोनों साइड प्रॉफिट दिया है। ये जो टेलीग्राम का चैनल है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल को ही दोस्तों ज्वाइन करें। इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, लेकिन उन लोगों के सब्सक्राइबर भले ही हमसे ज्यादा हो, क्योंकि वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर। प्लीज भाई ध्यान रखें, मेरे नाम से किसी को पैसे ना दें। चलिए दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी का तो भाई सिंपल एनालिसिस है, जैसे बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का कल था, ऐसे ही निफ्टी का कल हमको बैंक निफ्टी में जो सिंपल सा एनालिसिस था वही है। ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे राउंड लेवल के, क्लोजिंग आई है 17,897, फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होकर अगर 17,910 के ऊपर निकलती है, ये चीज याद रखना, 900 के ऊपर निकलते ही ट्रेड मत लेना। 17,910-15 के ऊपर निकल के अगर हल्का सा रिटेस्ट कर रही है तो 43 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 18,000 का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा 18,000 से पहले भी दोस्तों मुड़ सकती है मार्केट, यानी कि 17,980-85 के आसपास से मुड़ सकती है। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर इस लेवल पर 17,971 का लेवल देखोगे तो आपको एक रेजिस्टेंस दिखेगा, ठीक है, लेकिन इसको ब्रेकआउट दे सकती है, ये कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है। 18,000 का लेवल हमारा एक राउंड लेवल है, यहाँ तक बैंक निफ्टी कल भी जा सकती है। और पुट साइड दोस्तों एक चीज याद रखना भाई, अगर फ्लैट ओपन होके डायरेक्ट ब्रेकआउट दे तो रीटेस्ट का वेट करना है, या फिर यहाँ पे ओपन होके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर देती है इस जोन के अंदर फिर ब्रेकआउट देते तो फिर हमको रीटेस्ट का वेट नहीं करना है। पुट साइड दोस्तों कब जाना है, पुट साइड 800 के नीचे ही जाना है भाई, 17,800 के नीचे ही जाना है। और 17,800 का लेवल कौन सा है, ये वाला लेवल है, ठीक है। हाँ ये एक लेवल है जहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था, जो कि 17,820 का है। तो फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने या फिर हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है, 17,820 के नीचे निकलना शुरू करती है। अच्छी बात तो दोस्तों यही रहेंगी, 200 दिन का मूविंग एवरेज है जो वो भी ब्रेक हो जाए, लेकिन ये इसके बाद फिर यहाँ पे एक बाइंग एरिया 17,720 का, तो यहीं तक के हमको टारगेट प्लान करने पड़ेंगे। अगर 17,820 के नीचे निकलना शुरू करते तो 20-30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा।
अगर दोस्तों गैप अप गैप डाउन हो रही है तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास होती है 17,800 के आसपास, तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। पॉजिटिव कैंडल बनते ही 15 मिनट की उसका हाई ब्रेक होकर हल्का सा अगर रिटेस्ट हो रहा है तो पहली 15 मिनट की कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों गैप अप ओपन हो रही है 18,000 की रेंज में, मान लो इस रेंज में गैप अप ओपन हो रही है तो मार्केट डाउन साइड आ सकती है। एक नेगेटिव कैंडल बनते ही दिन का लो ब्रेक होते ही 29 वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस और यहाँ तक का हमारा पुट साइड का टारगेट हो जाएगा। और अगर किसी को पुट साइड का टारगेट से मतलब नहीं है तो ओपन होने के बाद दोस्तों वेट करना कब इस जोन में आके फिर यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर सकती है और यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बना के अगर रिकवरी करती है, उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के हम वापस से 18,000 के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी में आज हुआ है। डाउन साइड आई, निफ्टी में भी हुआ है, डाउन साइड आई और फिर रिकवरी प्लान कर लिया। और कहां से रिकवरी प्लान किया, मैंने आपको कल क्या बोला था कि हम राउंड लेवल पर ट्रेड करेंगे ऑप्शन चेन के अनुसार। ऑप्शन चेन और ओआई डेटा मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहता हूं। देखिए 900 के आसपास ओपन होती है, 900 के आसपास ओपन हुई और 800 की रेंज में आई, यानी कि एक राउंड लेवल हो गया और फिर रिकवरी करके 900 के आसपास ही बंद हो गई। तो ऐसा ही कल भी अगर होता है 18,000 के आसपास ओपन हुई, 17,900 के आसपास आई और फिर 18,000 के आसपास क्लोज हो गया, इससे इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, तो ऐसे हम राउंड लेवल पे निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन चेन निफ्टी की ऐसे ही बोलती है। चलिए ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं निफ्टी की। 16 फरवरी की एक्सपायरी, क्योंकि कल नई एक्सपायरी शुरू हो रही है तो एक चीज़ दोस्तों याद रखना, प्रीमियम थोड़े से कम स्पीड में बढ़ेंगे और थोड़े से महंगे मिलेंगे। देखिए 17,900 पे अगर आप देखोगे तो कांटे की टक्कर है कॉल और पुट राइटर की, लेकिन दोस्तों अगर 17,800 के जोन पे देखोगे तो 57,000 का आपको 58,000 का ओवाई दिख जाएगा तेजी वालों का और 30,000 का दिखेगा मंदी वालों का। यानी कि पहला सपोर्ट 17,800 का है और दूसरा सपोर्ट 17,700 का है। इन दोनों लेवल पे अगर हमको कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। और ऊपर जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो 18,000 के लेवल पर है। यहाँ पे अगर हमको कोई नेगेटिव कैंडल इस टाइप की मिलती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी कुछ ऑप्शन चेन में खास इसलिए नहीं है क्योंकि आज नई एक्सपायरी शुरू हो रही है तो नए कॉन्ट्रैक्ट अभी बने नहीं है, हो सकता है कल बन जाए, अभी कम ही बने हैं जो पोजिशनली लेके जाते हैं। 41,600 पे 500 के आसपास क्लोजिंग आई है, 550 के आसपास। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर आपको दिखेगा तो 42,000 की जोन में दिखेगा और सपोर्ट जो दिखेगा दोस्तों आपको 41,000 की रेंज में दिखेगा। इन दोनों लेवल पे अगर हमको कोई यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाए तो रिकवरी प्लान करेंगे, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। और 600 के ऊपर निकलती है तो फिर हम 42,000 के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। ऑप्शन चेन भी आज यही बोल रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके लाइक करके जरूर बताना। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाए, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और टेलीग्राम पे दोस्तों अगर आते हो तो ओरिजिनल चैनल पर ही ज्वाइन करें, फ्रॉड चैनल से बच के रहें, मेरे नाम से किसी को पैसे ना दे गोल्ड टिप्स के नाम के। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।